माँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे जब राहा नरमीन और सिद्रा की सारी बातें सुन लेती है कि इसकी दादी को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाती है। जब सिद्रा और राहा का सामना होता है तो राहा उसे ये बात बताती है कि कल तुम अपनी माँ से जो बातें कर रही थी वो सब मैंने सुन ली थी और रिकॉर्ड भी कर लिया था। यानी कि वो उसे अब कहेगी कि उसे अब राहा के कहने के मुताबिक चलना होगा, वरना वो सारी बात जाके अपने अब्बू को बता देगी। वहाँ पर सिद्रा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वहीं राहा जो कि अब सिद्रा से सारे काम करवाएगी, उससे उस लड़के का पीछा छुड़वाएगी और उसको ये बात की धमकी भी देगी कि अगर सिद्रा तुम मेरे मुताबिक नहीं चलोगी, मेरी बात नहीं मानोगी, तो ऐसा ना हो कि मैं बाबा को सारी बात बता दूँ। वहीं दूसरी तरफ नरमीन के दिल में भी अब राहा के लिए थोड़ी बहुत इज्जत और मोहब्बत बढ़ जाएगी जब वो अपने बाबा से कहेगी कि जिस तरह से आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे सर पे हाथ रखा, उसी तरह से आप सिद्रा से भी मोहब्बत किया करें। ये सारी बात बाहर खड़े होकर नरमीन सुन रही होती है। नरमीन जिसे लगता है कि तारा और राहा उसकी बेटी और उसकी दुश्मन है, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। राहा जो कि सच्चे दिल की होती है और अपनी सच्चाई से अपनी सौतेली माँ का भी दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत से पत्थर भी टूट जाता है। वही राहा ने कर दिखाया कि अब उसकी सौतेली माँ के दिल में राहा के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत जागने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ आसिया जो कि अपनी बेटी बतूल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ज़रियुन को हो क्या गया है। वहीं पर बतूल भी ज़रियुन के रवैये से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। ज़रियुन जो कि बतूल को काफ़ी ज़्यादा सन्नाटी जगह पर लेकर आएगा। बतूल कहेगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। तब ज़रियुन अपनी सारी हकीकत बतूल के सामने खोल कर रख देगा और उससे ये भी कहेगा कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। वो ज़रियुन को हैरानी भरी निगाह से देख रही होगी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़रियुन ये क्या बात कर रहा है। ज़रियुन जिसका मकसद अब पूरा हो चुका है। ज़रियुन जो कि चाहता है कि बतूल को इतना परेशान करे, इतनी अजियत दे कि वो खुद उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाए। वहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़रियुन बतूल को जो लेकर आता है और उससे ऐसी बात करता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ, तो ये उससे कहेगा कि मैं तो मजाक ही कर रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी बतूल को वो मार नहीं सकता, क्योंकि अभी उसका मकसद पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। अभी तो उसे कारोबार में और नुकसान करना है और बहुत कुछ हथियाना बाकी है। खैर दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे, आसिया जब कहीं से घर वापस आती है तो कुछ गुंडे दंदनाते हुए उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और उससे कहते हैं कि निकालो पैसा। जब वो पैसे की बात करते हैं तो आगे से आसिया कहेगी कौन से पैसे, उसे तो किसी बात का पता नहीं होगा। वो किसी न किसी तरह से उस गुंडों को वहाँ से चलता करेगी। वो वसीम से पूछेगी कि आखिर ये कौन लोग थे जो दंदनाते हुए मेरे घर में घुसे चले आए और किस पैसों की बात कर रहे थे ये। तो आगे से वसीम उससे कहेगा ये सब अदील की बीमारी की वजह से हो रहा है, इन्वेस्टर अब बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्हें पैसे चाहिए। वहीं पर वसीम या तो फिर आसिया को डराने की कोशिश कर रहा है या तो फिर हो सकता है कि आसिया से पैसे हथियाना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि आसिया को बुरी तरीके से डराकर पैसे हथिया ले। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राहा अपने बाप को सारी हकीकत बता देगी? क्या उसे ये बात अपने बाप को बता देनी चाहिए और अपनी सौतेली माँ से इस बात का बदला लेना चाहिए? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ज़रियुन वाकई बतूल को मारने वाला है? आप अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।